अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर है। अमेरिका में पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं और ये कितनी नीचे आई हैं और ये क्यों आ रही हैं, आज की वीडियो भी इसी के ऊपर है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका की नेशनल एवरेज जो गैस प्राइसेस हैं या पेट्रोल प्राइसेस है वो $5 पर गैलन से भी ऊपर चली गई थी। पिछले कुछ हफ्तों में ये प्राइसेस रोज़ ब रोज़ कम होती जा रही हैं और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त अमेरिका के जो नेशनल एवरेज गैस प्राइसेस हैं वो इस वक्त $3.5 पर गैलन से भी नीचे आ चुकी हैं। मतलब ये कि कुछ महीनों में जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त $1 से भी नीचे आ चुकी हैं एवरेज नेशनल गैस प्राइसेस। और कुछ स्टेट्स में कुछ स्टेशंस के ऊपर ये प्राइसेस $3.5 से $3 के दरमियान भी एवरेज कर रही हैं। अब ये प्राइसेस नीचे क्यों आई हैं, इसकी 2-4 एक्सप्लेनेशंस हैं हुकूमत की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। सबसे पहले हुकूमत की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन है हम उस पर बात करेंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेनेशन ये है कि हुकूमत जो है वो इनकी प्राइसेस को, चूँकि ये ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस करती हैं और प्राइसेस अफेक्ट करती हैं ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक टैक्टिक यूज़ करती है। अमेरिका में यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम का टैंक बना हुआ है जिससे हुकूमत ओन करती है। इसी ज़माने में अमेरिका ने ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक बहुत बड़ा टैंक बनाई थी पेट्रोल को स्टोर करने के लिए, ताकि इमरजेंसी हालात में मुल्क में अगर पेट्रोल की कमी हो जाए या ग्लोबल सप्लाई बंद हो जाए तो अमेरिका अपने मुल्क को काफ़ी दिनों तक गैस की सप्लाई करके या पेट्रोल की सप्लाई करके सस्टेन कर सकता है। इस टैंक की कैपेसिटी जो है वो 700 मिलियन बैरल ऑयल, तकरीबन 70 करोड़ बैरल ऑयल है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें रिजर्व कर सकती है पेट्रोल को। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने गालिबन अप्रैल में उन्होंने ये ऐलान किया था कि अमेरिका उस बड़े टैंक में से रोज़ाना 1 मिलियन बैरल पेट्रोल जो है वो ग्लोबल मार्केट में फेंकेगा कि सप्लाई बढ़े और उसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़ें या नीचे आ जाएं और अमेरिकन कंज्यूमर जो अमेरिका में गैस स्टेशन हैं उन्हें ईज़ मिल सके इस स्ट्रेटजी की वजह से, ताकि सप्लाई बढ़ जाए और प्राइसेस पेट्रोल की कम हो जाएं। तकरीबन 6 मंथ्स के अंदर अमेरिकी हुकूमत का ये प्लान है कि 180 मिलियन बैरल, तकरीबन 18 करोड़ बैरल ऑयल मार्केट में फेंके जाएंगे, सप्लाई बढ़ाई जाएगी ताकि गैस स्टेशन पे आपको पेट्रोल की प्राइसेस कम देखने को मिलें। इस वक्त कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो कि बहुत बड़ा टैंक है उसमें 500 मिलियन बैरल्स, तकरीबन 50 करोड़ बैरल ऑयल मौजूद है, जिसमें से रोज़ाना ऑयल रिलीज़ किया जा रहा है। इसको फिर वक्तन फ़वक्तन रिफ़िल भी किया जाता है जब गैस की प्राइसेस कम होती हैं या हालात बेहतर होते हैं। ये तो है एक तरीका, हुकूमत की तरफ से ये समझ लें एक विक्ट्री क्लेम की जा रही है। इस स्ट्रेटजी की वजह से मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी कम हुई हैं। हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट इससे डिसएग्री करते हैं कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी भी ग्लोबल सप्लाई है तकरीबन डिमांड जो है एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल 90 मिलियन बैरल्स, तकरीबन 9 करोड़ बैरल थी डेली बेसिस की, और अमेरिका जो 6 मंथ में ऑयल रिलीज़ करेगा उस बड़े टैंक में से वो ग्लोबल सप्लाई की 2 दिन की सप्लाई के बराबर है। एक तो ये स्ट्रेटजी है अमेरिकी हुकूमत की। दूसरी, नीचे प्राइसेस आने की वजह जो इकोनॉमिस्ट बताते हैं वो अमेरिका में और स्पेशली डेवलप कंट्रीज़ में पिछले कुछ महीनों से रिसेशंस की बातें चल रही हैं। मतलब ये कि इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है, प्रोडक्टिविटी चीज़ों की प्रोडक्शन जो है मार्केट में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं कंज्यूमर लेवल पे उसमें स्लो डाउन देखा जा रहा है। उसमें ये फेयर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इकॉनमी स्लो होगी, लोगों की नौकरियां जो हैं वो अक्सर फील्ड में जाएंगी या वर्किंग आवर्स कम होंगे, और इकॉनमी जो पेंडेमिक से पहले चल रही थी उतनी अच्छी नहीं होगी और वो स्लो डाउन होगी, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। तो चूँकि इकॉनमी के स्लो डाउन होने का ख़तरा है, इसलिए जो जितने भी ऑयल ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर को देख के ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और उन्हें ये लग रहा है कि आने वाले महीनों में ऑयल की प्रोडक्शन अगर कम होगी तो ऑयल की डिमांड भी कम होगी, और डिमांड कम होने के नतीजे में प्राइसेस जो हैं वो नीचे आती जाएंगी। अगर आपको याद हो, अमेरिका में पिछले 2 साल में जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो पेट्रोल की प्राइसेस कम होते होते तकरीबन 80 सेंट्स पर गैलन तक कुछ गैस स्टेशंस पर आ गई थी, और ये बहुत ही कम प्राइसेस हैं आज के मुकाबले में। अगर कंपेयर करें जब $3.5 पर गैलन की प्राइस अब है और उस वक्त 80 सेंट्स तक आ गई थी।
उस हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है कि ऑयल की प्राइसेस कम हो गई हैं, लेकिन अब ये देखें प्राइसेस को 80 सेंट तक आने में बाकी किन चीज़ों का हाथ था, या बाकी कौन सी चीज़ें हुई थी उस वक्त। अमेरिका की पूरी इकॉनमी बंद थी, पूरी दुनिया की इकॉनमी बंद थी, जॉब्स लोगों की चली गई थी, सारी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नीचे आ गई थी, ओवरऑल इकॉनमी के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। गैस प्राइसेस को नीचे लाने में, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पेट्रोल प्राइसेस का नीचे आना बज़ाहिर लोगों को एक अच्छा साइन नज़र आता है और लगता भी है अफोर्डेबिलिटी के लिए, लेकिन उसका मतलब ये है कि ग्लोबल डिमांड जो है वो कम हो रही है, और डिमांड कम होने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन कम हो रही है, और जो अच्छी और बुरी बात दोनों हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि प्राइसेस कम हो रही हैं, और बुरी बात यह है कि अगर इकॉनमी स्लो डाउन होगी तो लोगों की जॉब्स जाएंगी या जॉब्स खोने का ख़तरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी होता है कि जब भी ऑयल प्राइसेस ना सिर्फ अमेरिका में, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जब भी लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर होने लगती हैं, तो लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से या तरीके ढूंढते हैं अपने ऑयल कंजप्शन को बचाने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान नौकरी पर जाता है और रोज़ाना उसका फ्यूल का एक ख़ास खर्चा होता है, और अगर पेट्रोल की कीमतें पहुँच से बाहर हो जाती हैं, तो वो दूसरे तरीके ढूंढते हैं। वो कार पूलिंग करना शुरू कर देते हैं, लोग अपने ट्रैवल एक्सपेंस कम कर देते हैं, तो ऑलरेडी कंज्यूमर लेवल पे कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होने लग जाता है, और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है पेट्रोल की डिमांड कम होने में। इस तरह से भी पेट्रोल की डिमांड कम होती है और ओवरऑल प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं, और यही अमेरिका में भी देखने में आया है, पूरी दुनिया में भी देखने में आया है कि कंज्यूमर की जो डिमांड है कंज्यूमर लेवल पे, वो बिहेवियर चेंज होने की वजह से भी ऑयल प्राइसेस अफेक्ट होती हैं। तो अब आने वाले दिनों में क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? ये समझ लें, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है गैस के प्राइसेस का नीचे जाने का, मतलब ये है कि गैस की जो डिमांड है वो कम हो रही है, जो इकॉनमी के रिसेशन के जो ख़तरात हैं वो बढ़ेंगे। एक फैक्टर तो ये हो सकता है उसको कम करने में, और दूसरा फैक्टर जो अमेरिकी गवर्नमेंट और दूसरा फैक्टर जो अमेरिकन गवर्नमेंट या बाकी हुकूमतों की तरफ से ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है वो कितने अरसे तक चलती है, उससे भी ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि इस पे भी कुछ एनालिस्ट डिस्प्यूट करते हैं कि रशिया की तरफ से जो ऑयल सप्लाई थी उस वार से पहले जो रशिया की प्रोडक्शन थी वो अभी भी वही है। इनफैक्ट रशिया की जो ऑयल सप्लाई है वो चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ऑलरेडी जा रही है। डिस्काउंटेड प्राइस पे वो ऑयल बेच रहे हैं, और इस बार का कितना इफेक्ट होता है ऑयल प्राइसेस का, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये कुछ 2-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमेरिका में ऑयल की प्राइसेस कम देखने को मिल रही हैं। आने वाले दिनों में आप जहां रहते हैं वहां प्राइसेस क्या होती हैं या किस तरह उसे टैकल किया जा रहा है, उस पर आपका कोई भी ओपिनियन हो, उस पर आपका जो भी ओपिनियन हो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।